हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ई कार्ट के बारे में कि ई कार्ट में आप अपना स्टोर कैसे ले सकते हैं या स्टोर अपना कैसे खुलवा सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना फ्लिपकार्ट के जो पैकेट होते हैं, पार्सल होते हैं, उनको आप डिलीवर करके पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आप किस तरह से ई कार्ट में अपना स्टोर खोल सकते हैं और उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो ई कार्ट है वो भी फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है, जो कि सिर्फ लॉजिस्टिक का काम करती है और वो फ्लिपकार्ट के जितने भी पार्सल होते हैं या फिर उनके जो कुरियर पार्टनर्स होते हैं वो सब ई कार्ट के थ्रू ही होते हैं और फ्लिपकार्ट का जितना भी पैकेट है वो सब ई कार्ट के थ्रू ही डिलीवर होता है। कुछ शहरों में या कुछ जगहों पर मान लीजिए जहाँ पे ई कार्ट नहीं है वहाँ पे वो प्राइवेट कंपनी से भी करवा लेते हैं, वरना उनका मैक्सिमम ई कार्ट के थ्रू ही होता है। तो ई कार्ट अपने पैकेट किस तरह से फिर डिलीवर करता है, तो वो अपना स्टोर खुलवाता है और लोगों को जॉब देता है और ई कार्ट अपने खुद के बंदे भी हायर करता है। ई कार्ट का स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दुकान की। तो दुकान वो आपकी हो सकती है, आपके फैमिली की हो सकती है या आपके दोस्तों की हो सकती है। तो जैसा कि जानते हैं ना आप, इंडिया में जुगाड़ चलता है, तो दोस्तों की दुकान भी आप यूज कर सकते हैं। बस उसके लिए एक रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दोस्तों की मतलब सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि हाँ हमारे पास दुकान है। ज़रूरी नहीं कि आपके घर के पास हो या घर में हो या फिर आप जहाँ पे डिलीवर करेंगे वहीं पे हो, बस लखनऊ सिटी में होनी चाहिए। उसके थ्रू आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो स्टोर लेने के लिए सबसे पहले आपको दुकान का रेंट एग्रीमेंट और बिजली का बिल, दो चीज़ कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने नियरेस्ट ई कार्ट स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ पे बात कर लेंगे, तो वहाँ पे वो लोग आपकी आईडी फिर चालू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल एंड डीएल, ये सब आपको वहाँ पे देना होगा। आपका एप्लीकेशन पहले दिन ही भर लिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट देख के, और उसका प्रोसेस कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में लगभग 1 से 1.5 हफ्ता लगता है। वेरिफिकेशन के लिए जो पर्सन आता है वो जो आपका दुकान का लोकेशन होगी या दुकान का जो एड्रेस होगा उस लोकेशन पे आता है बंदा, और वो चेक करके जाता है कि दुकान है या नहीं है, दुकान है किस हालत में है, चल रही है, बंद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए वो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो आने से पहले वो कॉल कर देते हैं, सर आज मैं आने वाला हूँ आपके दुकान पे वेरिफिकेशन के लिए, तो आप प्लीज़ दुकान पे मिल जाइएगा, मैं लगभग इतने बजे तक आ जाऊँगा। तो आप उसको कन्विंस कर लीजिए कि वो कितने बजे आए और कितने बजे आप उसे मिल सकते हैं। तो आप उसी टाइम से बुलाइए या आप उसके टाइम से पहुँच जाइए और अपना दुकान का वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वेरिफिकेशन के 1 दिन बाद आपकी आईडी चालू हो जाती है। उसके बाद फिर इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको किसी के साथ भेजा जाता है और स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग के लिए इसमें भी आपको किसी के साथ भेजा जाएगा स्टार्टिंग में 2-3 दिन, ताकि आप सीख सकें और क्या क्या प्रोसेस होता है सब कुछ जान सकें। फिर उसके बाद आपको आपकी आईडी पे पैकेट दिए जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट में एक प्रॉब्लम है, ई कार्ट का जो स्टोर होता है उसमें आपको इस पैकेट जो है वो लेने जाना पड़ता है स्टेशन पे। बाकी जो अमेज़ॉन का स्टेशन है उसमें वो स्टोर वालों को डिलीवर कर देते हैं, मतलब स्टोर की जो लोकेशन होती है, एड्रेस होता है, वो दुकान पर छोड़ के जाते हैं पैकेट, तो वहाँ से आप डिलीवर करते हैं। लेकिन ई कार्ट में ना आपको जाना पड़ता है ई कार्ट के स्टेशन, वहाँ से आपको पैकेट उठाने हैं। उसके बाद उनकी रसीद बनानी है, मतलब सारे पैकेट को स्कैन करना है और एक जगह पे एक समझ लिए PDF की तरह बनाना है। तो आपके सारे पैकेट जितने स्कैन होते हैं और आप उनको वहाँ पे कंफर्म करवा लेते हैं कि हाँ मैंने इतने पैकेट लिए हैं, तो उसे समझ लीजिए रसीद कहते हैं, मतलब स्कैन करना और उनको अपने पास कलेक्ट करना। उसके बाद जैसा कि आपको वहाँ से वो पैकेट लेके निकल जाना है और आपकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से आप डिलीवर करेंगे पैकेट। जो टाइमिंग होती है आप अपने हिसाब से टाइमिंग, मतलब आप अगर दिन में फ्री हैं तो आप तुरंत वही 10-11 बजे से ही डिलीवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर शॉप पे बैठना है तो आप शॉप पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आप 2-3 बजे से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ई कार्ट के जो पैकेट होते हैं उसमें टाइमिंग ऑफिस का भी अगर होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं कि ऑफिस वाले आप 3 से 5 के बीच में बांट देंगे। उसके बाद जो होम वाले हैं
उसके बाद आप बांट सकते हैं, क्योंकि होम एड्रेस पे तो जानते हैं सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक डिलीवरी करी जाती है, जो कि ऑफिशियल टाइम होता है। बाकी मैक्सिमम लोग या डिलीवरी एजेंट लोग दोपहर में ही पार्सल डिलीवर करते हैं मैक्सिमम, या दोपहर से शाम तक डिलीवर करते हैं। अंधेरा नहीं होने देते हैं, 5-6 बजे तक नहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल टाइम होता है उसका होता है 10 से 5, मतलब रेसिडेंशियल या ऑफिस का एड्रेस, और जो होम का एड्रेस होता है, जो घर का एड्रेस होता है, उस पर होता है सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक या 10 बजे तक होता है। तो इस समय तो अब जाड़ा आ गया है, तो इस समय तो कोई वैसे भी नहीं डिलीवर करेगा शाम को, लेकिन आपको मैं ये टाइमिंग बता रहा हूँ कि आप इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो पैकेट डिलीवर करने के बाद आप जितने पैकेट ले जाते हैं, मान लीजिए आप एक दिन ले गए 46 पैकेट, जैसा कि ये देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है। तो 46 पैकेट में 4 पैकेट फेल हुए हैं और इतने पैकेट कंप्लीट हो गए हैं और इतने बाकी हैं। ये आपको डेटा शो कर रहा है यहाँ पे। तो जो फेल होते हैं उसमें भी आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर कहता है कि सर मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपसे कल पैकेट लूँगा, तो इसमें एक आप उस बंदे का पैकेट फेल में कर सकते हैं कि हाँ रीट्राई करना है। तो रीट्राई के लिए आप उसको डाल सकते हैं। तो उससे वो जो पैकेट रीट्राई के लिए होते हैं उनको आपको अपने घर ले जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको अपने पास रखना पड़ता है। फिर जब नेक्स्ट डे आप डिलीवर करने आएंगे तो वो पैकेट लेके आएंगे और उसको डिलीवर करते हैं नेक्स्ट डे। अगर नेक्स्ट डे भी डिले होता है तो फिर आपको अपने घर ले जाना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट डे आप डिलीवर करने आएंगे। जो कैश होता है वो सेम डे भी आप जाके जमा कर सकते हैं स्टोर पे या ई कार्ड के ऑफिस में, या फिर आप नेक्स्ट डे जब पैकेट लेने जाएं तब वहाँ पे कैश जमा कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कैश के लिए। और बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट आपको 13 रुपये पर पैकेट मिलता है, और अगर आप 90% के ऊपर डिलीवरी करते हैं तो आपको 14 रुपये पर पैकेट दे दिया जाता है। ई कार्ट में जो रेडियस होता है डिलीवरी करने का, मतलब स्टोर का जो रेडियस होता है डिलीवरी करने का, वो बहुत ही कम होता है। सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही होता है, जिससे कि आप जो भी पैकेट हैं उनको आराम से डिलीवर कर सकें। तो आप वहाँ से पैकेट लेके आइए और अपना डिलीवर करिए। फिर जितने पैकेट बचते हैं आप उसको घर ले जाइए। उसके बाद जो कैंसिल पैकेट हैं वो आपको बताया जाएगा कि हाँ ये आपको कब रिटर्न करने हैं। नेक्स्ट डे रिटर्न नहीं होता है, वो कुछ दिनों के बाद रिटर्न होता है। और जो रिट्राई वाले होते हैं उनको आपको नेक्स्ट डे डिलीवर करना ही पड़ता है। और जो ई कार्ट है वो आपको पेमेंट 2 टाइम करता है, महीने में 2 बार करता है, मतलब 15 दिन में 1 बार पेमेंट करता है जो आपका होता है। तो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ 13 रुपये पर पैकेट दिए जाते हैं। उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल का पैसा नहीं दिया जाता है और ना ही कोई इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव सिर्फ इतना होता है कि अगर आप 90% के ऊपर डिलीवर करते हैं तो आपके रेट 13 रुपये से 14 रुपये हो जाता है, 14 रुपये पर पैकेट मिलता है। और अगर बात करते हैं ई कार्ट में आपको पैकेट कितने दे जाएंगे कि आप फ्लेक्सिबल टाइम से आप डिलीवर कर पाएँ, तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको लर्निंग के लिए 10 पैकेट 8 पैकेट, मतलब आपको 10 के अंदर पैकेट दे जाते हैं। वो आप आराम से करिए और एरिया को एक्सप्लोर करिए और एरिया को अच्छी तरीके से जानिए। उसके बाद आपका 1 महीने के बाद 1 हफ्ते के बाद 10 पैकेट से वो आपको 20 पैकेट करते हैं। और 2 हफ्ते में आप जब रेडी हो जाते हैं ज़्यादा पैकेट करने के लिए तो उसके बाद आपके फिर 10 पैकेट बढ़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका 3 हफ्ता पूरा हो जाता है या 1 महीना पूरा हो जाता है, उसके बाद आपके ऊपर हो जाता है कि आप 30 से ऊपर बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते हैं अभी। तो उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हाँ हमको और पैकेट ले जाने हैं, 40 से 45 पैकेट दिए जाते हैं और उसको आपको फ्लेक्सिबल टाइम में ही डिलीवर करना होता है। और जो कस्टमर कहेगा कि भैया ये कस्टमर के आप डोर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं भैया ये आपका पार्सल है, और अगर कस्टमर मना कर देता है कि सर नहीं चाहिए, तो आपको वो डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, आपको उसको कॉल करना है। कॉल पे दिखाना होता है कि हाँ कस्टमर ने खुद बोला है कि सर कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप वो पैकेट अपने पास ले आइए, रख लीजिए। तो इस तरह से आपके पैकेट बढ़ते हैं। जैसे कि आप जितनी अच्छी डिलीवर करेंगे और जितने कम टाइम में डिलीवर करते हैं उस हिसाब से आपके पैकेट बढ़ाने लगते हैं वहाँ से,
ऑफिस से। और उसके बाद अगर आप खुद बढ़वाना चाहते हैं तो आप पहले बोल सकते हैं कि सर मेरा पैकेट बढ़ा दीजिए, मैं जल्दी करने लगा हूँ और मैं अपने एरिया को अच्छे से जान गया हूँ, तो मेरे पैकेट जल्दी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपके पैकेट इसी तरह बढ़ा दिए जाते हैं और आप जितने पुराने हो जाएंगे और उस हिसाब से आपको ज़्यादा अर्निंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट डिलीवर कर लेंगे। क्योंकि आपको सबके एड्रेस पता होंगे तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे घर पहुंच जाएंगे, सर ये आपका पैकेट है, तुरंत डिलीवर करो। वरना जब घर नहीं पता होता तो आपको कॉल करके जाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब भी सेल लगती है फ्लिपकार्ट की, महा सेल, बचत सेल, जो भी सेल लगती है, तो उस समय ड्राइवर्स एजेंट के लिए भी कोई स्कीम आ जाती है कि आप इतने टाइम में अगर आप को पैकेट नहीं दिए जाते हैं या कम दिए जाते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट फ्लिपकार्ट पे करेगा। तो ये आपको गारंटीड दिए जाते हैं कि हाँ आपको इतना पैकेट या इतने पैकेट का पैसा या एक फिक्स अमाउंट फ्लिपकार्ट आपको पे करेगी अगर आपको वो पैकेट नहीं दे पा रही है ज़्यादा। तो इसलिए स्टोर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही होती है कि आपके पास सोर्स होना चाहिए, एक तो दुकान का और दूसरा आपके पास आपके खुद के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इस तरह से लग सकते हैं फ्लिपकार्ट में।